निश्चित तौर पर जब मातृशक्ति जो है बच्चे को हिस्सा लेती है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है होना तय है। तो रेखा बुटोला जी, हम आपसे उम्मीद भी करेंगे कि आप वार्ड में उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। पूर्व में जो है वो एक बार जोरदार तालियां से आप के लिए। और ये जो है धीरे धीरे सफलता का एक क्रम है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल का जो काम है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और कार्यकर्ता, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सभी का स्वागत। आज ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई सौम्य चौधरी जी के द्वारा जो सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ कि आप जब से दल में जुड़े हैं, आप निरंतर लोगों को दल से जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा सराहनीय है। और इससे सभी लोगों को थोड़ा सा सीख भी लेनी चाहिए कि आप जब पूरे मन से कोई कार्यक्रम या कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है, उसकी जरूरत भी है। बात करें आपकी राजधानी गैरसैंण की, बात करें रोजगार की, बात करें स्वास्थ्य की, तो देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदेश में जो बदहाली इन 25 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस के द्वारा हमारे लोगों को दी गई है, ये उसका भी प्रभाव है कि कहीं ना कहीं लोग इन सरकारों से इतने त्रस्त हो गए हैं कि उनकी आस उत्तराखंड क्रांति दल के लिए और उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ बढ़ रही है। एक बार पुनः से मैं सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन उत्तराखंड क्रांति दल में करता हूं। और जो भी आए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं और आपका अभिनंदन इस उत्तराखंड क्रांति दल के मंच पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने का जो मेरा सौभाग्य है वो मेरा एक परम सौभाग्य है, क्योंकि इस दल ने जो संघर्ष इस उत्तराखंड को बनाने में किया है वो आज की जो 25 साल उत्तराखंड बने हो गए उसे आज तक मैंने इतने सालों में उस पीड़ा को जो देखा हुआ है, जो 42 शहादत और मातृ शक्ति का जो चीर हरण हमने देखा है, जो इतिहास में हमने सुना है, वो पीड़ा आज मुझे महसूस हुई। जो 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आप लोग इस बात से वाकिफ है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इस प्रदेश को बनाने के लिए अपने लहू से इस प्रदेश को बनाने के लिए अपने लहू बहाए। ऐसे कितने आंदोलनकारी हैं जो आज भी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज जो 25 साल बने हुए उत्तराखंड को, आज धरातल पर देख लो कितना विकास उत्तराखंड का हुआ है। आप देख सकते हो हर जगह चोर बैठे हुए, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत होगी उत्तराखंड में, बाहरी यहाँ पे राज कर रहे हैं, गुंडागर्दी इतनी हो गई है। आप देख ही रहे हो, ये तो आप सोशल मीडिया, आपके हाथ में फोन है, आप इससे महसूस कर सकते हैं कि उत्तराखंड क्या हमने 42 शहादत और माँ बहनों का चीर हरण हुआ है, जो इसीलिए बनाया था उत्तराखंड। 25 सालों में शराब नहीं देखी थी, आज वो दिन देखने पड़ गए कि ऋषिकेश तीर्थ स्थल में भी शराब बिक रही है। माफियाओं का राज चल रहा है सरकार में। अभी आपने हाल ही में 2-4 दिन पहले जो मर्डर हुए थे यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार में इनका दायित्व बढ़ रहा है। माफियाओं को डर नहीं है यहाँ पे, और गोलीबारी देहरादून में हथियार लहरा जा रहे हैं।
ये देवभूमि से ये जानी जाती थी क्या? देवभूमि का नाम कलंक कर दिया इन दोनों पार्टियों ने। और जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने इतना संघर्ष किया है, आज हम उस पार्टी को किनारे करके बैठे, जबकि हमारे पास विकल्प है। क्यों हम इन चोरों को जो उत्तराखंड का विरोध कर रहे थे, जब बनने से पहले विरोध कर रहे थे, आज हमने उनको सत्ता में उठा रखा है। उत्तराखंड को बचाने के लिए एक मुहिम नहीं है, पार्टी से जुड़ने का कोई वो नहीं है। अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। आप मार्केट में खड़े नहीं हो सकते हैं, कब गोली लग जाए। गुंडा राज इतना भाजपा के राज में हो गया उत्तराखंड में। अच्छे दिन तो देख ही लिए होंगे आपने 10 साल में, कितने अच्छे दिन आ गए कि आदमी को बाहर निकलने तक की वो नहीं है। और पहाड़ों की तो बात ही मत करो, गुलदार अंदर से ले जा रहे हैं, तेंदुआ अंदर से ले जा रहे हैं, उनकी पीड़ा कौन समझेगा। पहाड़ों में चलो जो यहाँ आए वो तो चलो जानवरों से सहम है, लेकिन जो पहाड़ों में है, जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ घर बनाने के लिए नहीं, क्या उनकी पीड़ा हम नहीं जानेंगे क्या? किसके पास है 2 करोड़, उन लोगों का क्या होगा? तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ ये मेरे से कितने छोटे, मैं उस काम को तत्काल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अलग है और बहुत साहस चाहिए उस काम को करने के लिए। जो हमारे बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके साथ मिलकर उनके अनुभवों को लेकर और युवाओं के लिए, अपने प्रदेश के लिए लड़ना बड़ी बात है। लेकिन कहीं कहीं मैं कुछ युवाओं में ऐसा देखता हूँ कि थोड़ा सा वो रास्ते से भटक जा रहे हैं, उनको बुरा लग जाता, हमें क्या बोल दिया, वो उसको आदेश समझने लग जाते हैं। अरे नहीं यार, मैं इनसे जब कम से कम 14-15 साल बड़ा हूँ, जब मुझे बुरा नहीं लगता है तो आप लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और मैं तो कई बार देखता हूँ कि जैसे सौम्य भाई हो गए, आशीष नेगी जी हो गए, कुलदीप रावत जी हो गए, ऐसे कई सारे युवा इसके साथ जुड़े हुए, दल के साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे जैसे यहाँ पे राजेंद्र मिश्र जी थे, अभी कितना अच्छा व्यक्तित्व उनका है। तो आप अच्छा सीखिए, देखिए कि क्या बेहतर हो सकता है कल के लिए, और उसके लिए कितना लड़ना है, किस तरीके से करना है, वो आप मनन कीजिए अपने मन के अंदर उसको। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अगर मैं इनकी बात मानता हूँ, समझता हूँ, मुझे पता है सौम्य भाई जैसे युवा, आशीष भाई जैसे युवा आज उत्तराखंड की आवाज बनकर उभर रहे हैं, तो उससे सौम्य भाई हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट नहीं करता हूँ, पहले मैं इस मंच से बता दूं, महानगर युवा अध्यक्ष होने के नाते मैं उस विचारधारा का समर्थन करता हूं जो विचारधारा उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत देगी या मजबूती देने की कोशिश करेगी। और हम झंडे के लिए काम कर रहे हैं, हम उस झंडे के लिए काम कर रहे हैं जो सब 3 रंगों से बना है, एक हरा रंग, एक सफेद रंग, एक लाल रंग। तीनों रंगों का अपना एक मतलब है। हरा रंग हमारी देवभूमि की विरासत को दर्शाता है, लाल रंग उन शहीदों को दर्शाता है जिन्होंने इस राज्य के लिए खून दिया, बलिदान दिए। 20-20, 21-21 साल के लड़कों ने जो है गोलियां खा दी अपने सीने पे। क्या पड़ी थी उनको 20-21 साल के लड़कों को गोली खाने की? क्योंकि उन्हें पता था कि आज राज्य को बहुत जरूरत है हमारी, इसलिए वो लड़ पड़े थे कि गोला झगोड़ा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। तो वो तभी हो पाया क्योंकि उन्होंने सोचा। आज का 20-21 साल का युवा मुझे बदूक होता है, आजकल नशे में, दारू की बोतलों में बिक चुका है। मैं ये हाल दे रहा हूं सर, पहाड़ तक देख के आया हूं, हर जगह यही हाल है। तो उन युवाओं से, उन लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि 2027 में जब बूथ तक आप जाओगे, बूथ के इलेक्शन तक जाओगे, तो ये मत करना कि 2 बोतल रॉयल स्ट्रेट में या फिर किसी दारू की बोतल में 1 किलो चिकन में बिक जाओ। ऐसा नहीं कि आप यहाँ बोल रहे हो जय पहाड़ी की हम यूकेडी को लाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे, और फिर आप जाकर जो है बूथ पर जाकर 2 बोतल शराब में 1 किलो चिकन में बिक गए। उन युवाओं को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जो नशे के अभी आदि, उन युवाओं को आप देखिए। मैं एक इंस्पिरेशन के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको बताऊं तो मेरे को जो है इस साल फेलोशिप मिलने वाली है फॉरेन की यूनिवर्सिटी से। मैं फॉरेन जा सकता था पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, लेकिन मैं इस साल यहाँ टिका हूं। मेरा कोई राजनीतिक हित नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ कि मेरा कोई राजनीति है, मेरे को कोई एमएलए या मेरे को एमपी बनना है। मेरा केवल यह है कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करूंगा। उत्तराखंड के हित की बात जब भी आएगी तो एक दल रहेगा जो मजबूती के साथ आएगा, लड़ेगा और संघर्ष में साथ खड़ा होगा। जैसे 4 जनवरी को अंकिता भंडारी के लिए जब सीएम आवास से घेराव किया गया था, तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के लिए इतने सारे लोगों ने समर्थन दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। यही हमें मजबूत करना है।
आज जो युवा इससे जुड़ रखे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये मत सोचना कि हम कोई राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रदेश को बचाने के अभियान का हिस्सा हैं। 40 से ज्यादा लोगों के लिए तो गुमनाम हुए हैं। तो ये ऐसा उत्तराखंड हमें मिला है कि बंदर बांट पड़ी है। मतलब उत्तराखंड मिला तो जरूर है, पर बंदर बांट पड़ी। कभी बीजेपी आई, कभी कांग्रेस आई, तो यूरी के करी गड़बड़ी नहीं तो समझ में वेरी बंदर बांट समझता था। बंदर बांट यो ये तो खींचो नहीं होता, तो खींचो नहीं हो, ये तो खींचो नहीं तो वो बोलो बंदर बांट हमारे यहाँ बच्चों को लीजिए। तो इन्होंने ऐसे किया, मतलब मार खाई हमने, लाठी खाई हमने, गोली खाई हमने, ठीक है। तो मैं भी छोटा था उस समय, मुझे अभी भी शिशु मंदिर में था, मैं 2-3 में पढ़ता था। हम भी नारे लगाते थे और बहुत खुश होते थे जब बड़े हमारे से मतलब इंटर कॉलेज के विद्यार्थी और ये स्कूल बंद करने आ जाते थे। हमें बहुत खुशी होती थी, चलो आज छुट्टी हो गई। तो हम नारे लगाते थे, माया मुलायम काशीराम जूते मारे खुलेआम। ये नारा मुझे अभी भी याद है। तो इतनी छोटे में हम नारे लगाते थे। आज हमने उनके खिलाफ, उस समय उनके खिलाफ लगाए नारे, और आज भी हम खिलाफी नारे लगा पा रहे हैं। बल्कि हमारी सत्ता, हमारी जो हमारी ये मातृ अपनी जननी है हमारी के लिए, ये सत्ता में नहीं आ रही है। सत्ता में बहुत कारण है जो नहीं आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि सबसे केंद्रीय से जो पैसा आता है उसके आगे हम लोग ठीक नहीं पाते हैं। तो हमारी माँ बहनें लास्ट में जो आते हैं वो बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, जरा कुर्सी दे देना होता, जरा ढोलकी दे देना, और 5 साल तक हमारे माँ तो बनी तुम ढोलकी बजूगी नहीं, और वो कुछ काम नहीं। 250 रुपये रोजगार देना होता है, 250 रोजगार में क्यों दो। और हमारे बच्चे पलायन जो हो रहा है, माँ तो 12 पास करके एक हमारा आज तक हमारा पहाड़ों में एक सहारा होता था इंटर करने के बाद, चाहे यार कुछ नहीं वाले तो भर्ती हुए जो। अब तो वो भर्ती होना काबिल भी नहीं, वो इन पर एकदम ना वो फौजी है ना वो सिविलियन है। 4 साल तक वो शादी भी नहीं कर सकता है, उसके बाद उसका भविष्य बिल्कुल आधार में। तो इन्होंने फौजियों का जो गलीमाती फौजी की वो भी बंद कर दी है। अब ये देखो सरेआम अभी एक झारखंड का आदमी मारा गया, उसको अभी पता चला कि 5 में हमारे धामी जी ने उसको खनन का खनन का पट्टा दे रखा है। बताओ तुम, झारखंड से हिस्ट्री सीटर आ गया और हमारे उत्तराखंड में। अबे हम उत्तराखंड लोग मरे या तो ये कोई सब अनपढ़ जी हैं जो तक वो हिस्ट्री सीटर या कौन हो बताओ तुम। बाजपुर का हिस्ट्री सीटर यहाँ आके पट्टा लेता है, खनन माफिया है, और हमारे धामी जी मस्त हो गए, वाली उगाई करते हैं और सारा पैसा भाई एक लंगड़ा घोड़ा हो गया ना, समझ लो हारे हुए आदमी को फिर दोबारा ये वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो लंगड़े घोड़े पे इन्होंने पैसा लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि लंगड़े घोड़े ने उनको पैसा सबसे ज्यादा दिया ऊपर केंद्र में। तो ये यही कारण है इस बार हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे, ठेके पे ठेके खुल रहे हैं। अभी इन्होंने धामी जी ने क्या किया, हमारी ये देवभूमि है, एक ठेका जिसका होगा उसको 2 ठेके और खोल सकता हो 500 मीटर के दायरे में। तो ये ऐसा राजस्व कलेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने अपनी गरिमा भूल रहे हैं। ऋषिकेश जैसी पावन भूमि, ऋषिकेश जैसी पावन, जिसे हम योगा एशिया में बोलते हैं योग नगरी कौन सी है, हमारी ऋषिकेश का नाम आता है। योग नगरी में, देव नगरी में दारू का ठेका खोल दिया हमारे सुबोधनियाल जी। और क्या बोलते हैं कि हमारे शराबी लोग भाई लोग रानी पोखरी और उधर जा रहे थे रायवाला, एक्सीडेंट में मर रहे थे, इसलिए मैंने ठेका घर ही में खोल दिया। तो ये इतनी बड़ी बात करते हैं हमारे सुबोध उनियाल जी। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। अरे बहन अंकिता भंडारी का केस तुमने देख लिया होगा। मैं तो बोलता हूँ अगर ये जो इतने ही सच्चे हैं तो इनकी सीडीआर और इनकी जो उस दिन की लोकेशन है सार्वजनिक कर दो। ये हमारे जो दुष्यंत कुमार गौतम और देवेंद्र कुमार जी हैं, इनकी सीडीआर सार्वजनिक कर दो। जो ये बच्चा अगर वो वहाँ नहीं थे उस दिन होटल में, उस होटल क्या था वो वनंतरा रिजॉर्ट में नहीं थे, तो कहाँ भी थे। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी लोकेशन अभी यहीं की दिखाई आज की, सार्वजनिक कर दो। तो इसका मतलब है हमारे धामी जी भी किसी संलिप्त हैं किसी ऐसी में, उनको डर है अगर मैं इनको अंदर डालता हूँ तो मेरी कुर्सी भी जाएगी, ये दोनों मेरी भी कोल पट्टी खोल देंगे। तो इसी बात से उन दोनों को जेल नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मन बढ़ाने के लिए। अभी इन्होंने हमारे एसएसपी जी का तबादला किया, वो सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं माइंड सेट करने के लिए। बाकी उन्होंने बस वही किया है, ये अपने ही मनमानी करते रहेंगे। हम लोग अपनी थोड़ा से भी आवाज उठा रहे हैं। मेरे नंबर में बहुत बुरा याद है, सूदों वाले जेल जाना पे जरूर हमारे भी नंबर पर हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ इतनी सादत होगी वैसे हमारे कुकरेती जी ने बोला जहाँ 42 लोगों ने जान दे दी वहीं कुकरेती जी चले जाए। मैं कितने लोग हमारे जेल डाल दे, मैं भी चले जाऊँ, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। मुझे भी इनकम, मैंने जैसी ज्वाइन करी बाइजर इनकम टैक्स का बड़ा भरा मेरे घर आ गया,
कि तुमने जो ये झंडे डंडे लगाए हैं और जो ये गाड़ी खरीदी है अभी, तो और ये मकान आई अब सारा बताओ तुम। तो ये आज तक तुम थे, अब जैसे ही मैं यूखेड़ी में आया इनकम टैक्स का इतना बड़ा फर्रा घर आ गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग हमें दबाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे हमें दबाने की, पर हमने दबना नहीं है अपनी मातृभूमि के लिए। ये हमारी जननी है, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, वैसे ही हमने अपने ये उत्तराखंड भी पालना है। ये उत्तराखंड का है मातृभूमि बहन हमारी है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऋणी मैं आप हूँ, आप उत्तराखंड ज्वाइन करी। और तो मेरी पहली जो है धरातल पे मुलाकात हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल से। वैसे तो मैं परिचित था इस पार्टी के बारे में, क्योंकि हमारे गांव से ही इस पार्टी के जिन्हें बोला जाता है फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी हमारे ग्राम सुपार से आते हैं, बड़ियागढ़ पट्टी से। लेकिन 2022 में जब अंकिता हत्याकांड की घटना घटी थी, तो अंकिता मेरी ही स्कूल से लड़की थी, भगत राम मॉडल स्कूल में था वहाँ पे। और उस दौरान मैंने देखा कि सारे क्षेत्रीय संगठनों में जो सबसे जो सक्रिय हो रखा है वो उत्तराखंड क्रांति दल। उस समय कुछ और लोग भी मौजूद थे जो अब उत्तराखंड क्रांति दल से निकल गए हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता की आवाज़ को जो है प्रकट रूप से रखा। इस चीज़ को मैंने देखा और धरातल पे उस समय युवाओं की बहुत कमी थी। उस दौरान मैं बोल सकता हूँ कि आज जो पहाड़ी युवा है मौजूद, भले ही आप हम बोल सकते हैं हमारी जो पहले की पीढ़ी है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्लैरिटी है, लेकिन जिस तरह से उनको अपनी क्षेत्रीय असीमता पर गर्व है, आज वो 2022 वाले स्टेज से काफ़ी आगे हैं। और मैं धन्यवाद कहूँगा इन सारे युवाओं का, शिवम पुंडीर हैं, सकलानी जी और अंशु रतूड़ी है और हमारे भैरी हैं जतन भैरी, और तमाम जो युवा हैं जिनके कारण से ही जो है पहाड़ का युवा समझ पा रहा है कि भाई हमें भी जैसे दक्षिण भारत में उनके पास अपने क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय उनके अपने संगठन हैं, कांग्रेस और बीजेपी और किसी भी अन्य राष्ट्रीय दल का वहाँ पे पैर तक नहीं है। वैसे ही हमें हिमालय में भी अपने जो हैं पहाड़वादी दल चाहिए, अपने क्षेत्रीय दल चाहिए, जो बात करते हैं यहाँ के भूगोल के बारे में बात करते हैं, संस्कृति के बारे में बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करते हैं। भाई जी ने बात करी कि बहुत एक अच्छी बात यहाँ पे बोली गई कि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़िए, आप यहाँ पे पार्टी से जुड़िए। पार्टी क्यों? बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस एंड बीजेपी। अलग इसलिए है क्योंकि इस पार्टी के पास अपनी फिलॉसफी है। इंसान मटीरियलिस्टिक होता है नेचर से, या तो उसे कोई बोलने वाली एक चीज़ चाहिए जिसको वो समझ सकता है, लेकिन अगर पार्टी से किसी व्यक्ति को जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? पार्टी का दर्शन समझना होगा। दर्शन मीन्स फिलॉसफी। जैसे उन्होंने सिंबल के बारे में बताया कि इसमें ग्रीन है, वाइट है और रेड है। रेड जो है सिंबलाइज करता है जो मार्टायर्स मतलब जो शहीद हुए उत्तराखंड राज्य को बनाने में। सफ़ेद दर्शाता है पहाड़ियों के शांत व्यवहार को, साथ में हिमालय को। मैं बोल सकता हूँ लाल रंग जो है पहाड़ी का एक रौद्र रूप भी दिखाता है कि भाई हम शांत तो हैं, लेकिन जब अपने प्रदेश को बचाने के बारे में बात आएगी, जब हिमालय और इन पर्वतों को बचाने के बारे में बात आएगी, तो हम जो है चूकेंगे नहीं, हम धरातल पर सक्रिय होंगे और अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो जान भी देंगे। और हरियाली जो है, हरा रंग सिग्निफाई करता है ग्रीनरी को, जिसको हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर रही है। मैं कल नेशनल हाईवे जो पौड़ी से श्रीनगर तक का पड़ता है, बीच में वहाँ पे जो है उस नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। पहाड़ों में अनावश्यक नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण कोई औचित्य नहीं बनाता है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है उन नेशनल हाईवे के पास बहुत सारे चीड़ के पेड़ होंगे, देवदार के पेड़ होंगे, बहुत सब कुछ होगा। तो वही है, हम उस पर्यावरण को बचाने के बारे में भी बात करते हैं, और यही हम पहाड़ियों की संस्कृति है, यही हमारे प्रदेश को, ये ध्वज मैं बोलूँगा ये हमारे प्रदेश के बारे में सब कुछ बता देता है। और उसके साथ जो है ये दर्शन की बात आती है। तीसरी बात आई थी पॉलिटिक्स की। हम यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे, हम यहाँ पे राजनीति कई लोग बोलते हैं, क्या हमारे पास हमारे स्कूलों में हमें हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटिक्स नाम के विषय नहीं पढ़ाए जाते? कुलदीप भैया बोल रहे थे, बिल्कुल वो ढोलक चिमटा बजाना है महिलाओं को, वो भी करो। आपको मैं बोलता हूँ कि अगर स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर कोई ये जिस तरह से अभी इन्होंने एक आयोजन कराया था
विराट हिंदू सम्मेलन, उसमें भी शामिल होता हूं, लेकिन जब वोट देने का समय हो, उत्तराखंड क्रांति दल को देने का समय, अप्रवासी इसलिए अंधा वोट देता है क्योंकि उसको इतना बोला जाता है कि मैं तुम्हारे मकान पक्के करवा दूंगा, और वो अंधा वोट बैंक बन जाता है, इसलिए उन्हें हटाते नहीं। तुम्हें क्या लगता है प्रेमचंद अग्रवाल अभी पहाड़ियों के समर्थन में क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका खुद का होटल वन विभाग की जमीन पर बन रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पहाड़ियों के दुकान और मकान जाएंगे तो इनका रोष मेरे उस रिजॉर्ट पे भी बरपेगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं बात बोलूंगा मैनेजमेंट को लेकर। काफी अच्छी मैनेजमेंट युवा यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि युवा इज टू बी ब्लेम्ड। हायरार्की के जो टॉप में हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने राज्य आंदोलन देखा है या फिर उत्तराखंड क्रांति दल से काफी लंबे समय से जो जुड़े हुए हैं, आप इस नई पौध को अपनी तरह एक देवदार की तरह बनाओ। देवदार को देखा है ना, उगने में कितना समय लगता है, लेकिन जब विशाल होता है कितना खूबसूरत लगता है। हालांकि हमारी जो उत्तराखंड हमारी जो सरकार है उससे अहमियत जानती नहीं कि कितना वक्त उसे लगता है। तो इन नई पौधों को आप लोगों को तैयार करना है, अनुभव देके तैयार करना है। युवा पहाड़ी दलों के साथ जुड़ा है और वो कर्तव्यनिष्ठ है। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।